Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. So let's start decimals. आज हम देखेंगे पार्ट 3 वर्कशीट 3. Okay, now let's take question number 1. Question number 1, write the following decimals in expanded form. अब हमको इस डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. कल मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा वरना ये समझ नहीं आएगा. तो यहाँ ए पार्ट देख लेते हैं पहले. यहाँ दिया हुआ है 145.38. तो अब हमको इसको किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में. एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल्स को लिखना है. इससे पहले हमने वर्ड्स में तो लिखना जाना था, लेकिन डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं तो चलिए देख लेते हैं. जो लेफ़्ट साइड होता है डेसिमल का, उसको हम कैसे रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100. तो ये जो फर्स्ट वन है ये हमारा क्या है, 100. तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख लेंगे, 100. यस, ये आप बचपन में करते आए होंगे. इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड जो है हमारा वंस, टेंस. तो 4 जो है टेंस पे बैठा हुआ है, तो हम 4 को क्या लिख लेंगे, 40. और उसके बाद हमारा 5 जो है वो कहाँ पे है, वंस प्लेस पे, तो हम 5 को ऐसे ही लिख लेंगे. ओके, ये तो हो गया लेफ्ट साइड की बात. अब इसके बाद हमें राइट साइड आना है. तो राइट साइड डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में पहला नंबर जो होता है वो टेंथ से डिनोट होता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है. तो टेंथ से डिनोट होता है, इसका मतलब है हमारा कि हम उसको 3/10 कर देंगे फ्रैक्शन में. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 से नहीं 10 से शुरू होता है, 3/10 कर देंगे. फिर जो 8 जो यहाँ बैठा हुआ है वो हमारा 100th पोजीशन है, तो हम उसको प्लस 8/100 कर देंगे. ये हो गया हमारा डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म. सो बी पार्ट देख लेते हैं हम. 12.08, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12.08. तो अब हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड डेसिमल के वंस एंड टेंस. लेफ्ट साइड क्या है हमारा, वंस एंड टेंस, और यहाँ पे हमारा राइट साइड टेंस एंड हंड्रेड्स. तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से. तो देख लेंगे हम वन कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. तो 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, वंस प्लेस पे है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे. यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है. अब 0 को हम 0/10 लिखें या 10 0 लिखते हैं, वो एक ही बात होती है. तो हम 0/10 ही फ़िलहाल लिख देते हैं ताकि बच्चों को क्लियर रहे. इसके बाद हम 8/100 लिख लेते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट. अब हम सी पार्ट देख लेते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं वंस, टेंस एंड 100. ये लेफ्ट साइड हो गया. राइट साइड में टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 800 प्लस 10, करेक्ट, प्लस 7. ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें. यहाँ पे ये 6 डेसिमल के बाद 6/10. फिर ये 0 कहाँ पे बैठा हुआ, 100th प्लेस पे. कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको आज की क्लास. 100. उसके बाद हमारा 5 जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, 1000 पे. तो आई होप अब इस सी एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं. ये हमारा वंस, टेंस, 100, और ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है. तो डेसिमल के बाद वाली नंबर फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल से पहले वाली नंबर हमारी होल नंबर पार्ट. तो हम इसको जैसे नॉर्मली करते हैं एक्सपैंड नंबर्स को वैसे करेंगे, और डेसिमल के बाद हम अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000 से शुरू करेंगे. चलिए अब ये नेक्स्ट डी वाला देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड में तो कुछ है नहीं, 0 है सिर्फ. तो वन स्पेस पे 0 है, तो अब हम उसको लिखें या ना लिखें उसको छोड़ देते हैं. डायरेक्टली हम किस पे आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट पे. तो डेसिमल के राइट साइड में हमारा क्या है, पहला नंबर 4 कहाँ बैठा हुआ है, 10th प्लेस पे. तो 4/10, करेक्ट. फिर हमारा 7 कहाँ बैठा हुआ है, 100th प्लेस पे, 7/100. और फिर हमारा 6 कहाँ बैठा हुआ है, यस, 1000, करेक्ट, गुड. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स. और यहाँ पे ईच डिजिट्स भी दे देता है कभी कभी. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स, या फिर दे देता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी सारे डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे बतानी है. अब देखिए ए पार्ट में दिया हुआ है 745.238. यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर पार्ट दोनों दिया हुआ है, इसको हमें प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है. तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे ये वंस प्लेस है हमारी. तो 5 की अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी.
इसके बाद 4 देख सकते हैं हम 10th प्लेस पे है। तो अब 4 की अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा हम ऐसे डिनोट कर देंगे ताकि ईजिली हम यहाँ पे लिख सकें। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 40, करेक्ट। अब फिर 7 की, ये 100 प्लेस पे है तो 7 की क्या हो जाएगी 700। ये तो हो गया होल नंबर पार्ट की बात। अब हम डेसिमल के राइट साइड देख लेते हैं। तो जो 2 है वो हमारा 10th पोजीशन है, यानी फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 2/10। अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 2/10, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह 3, अगर 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 3 देखिए 100 प्लेस पे है तो 3/100। और लास्ट जो हमारा है 10s, 100s, 1000, तो 8 हमारा किस पोजीशन पे है थाउजेंड्स पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। ये ध्यान रखिएगा प्लेस वैल्यू अगर सारे डिजिट की पूछ रहा है तो हम ऐसे बताएंगे। अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर, तो 7 की प्लेस वैल्यू फिर आपको सीधे सिर्फ 700 लिखना होगा, 700, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्लेस वैल्यू बतानी है सारे डिजिट्स की, तो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, आप भी ऐसे ही करिएगा अगर सारे डिजिट्स की बताएगा तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 1 प्लेस पे 6 है हमारा, तो 6 डायरेक्टली लिख लेंगे। हमारा 5 क्या है 10th प्लेस पे है, तो ये हमारा हो जाएगा 50। अब यहाँ डेसिमल के बाद वाली नंबर जो है हमारी 10th प्लेस पे 0 है, तो 0/10 लिखें या 0 लिखें एक ही बात होती है, तो प्लेस वैल्यू हम 0 लिख देंगे। ओके। अब ये हमारा 3 जो है 100 प्लेस पे है, तो इसको हमें लिखना है 3/100। ये हो गया प्लेस वैल्यू सारे नंबर्स की। तो अगर अलग अलग भी पूछे आपसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर, तो आप क्या लिख देंगे 3/100। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।